कि उसके पिता प्रतिदिन सुबह एक अज्ञात स्थान पर जाते हैं और सूर्योदय से पहले लौट आते हैं। इसका क्या रहस्य है? विश्वावसु का यह नियम कभी नहीं टूटता, चाहे कोई भी स्थिति हो। ललिता के सामने एक बड़ा धर्म संकट आ गया। वह अपने पति की बात को नकार नहीं सकती थी, लेकिन जो बात वह पूछ रहा था वह उनके वंश की गुप्त परंपरा से जुड़ी थी, जिसे उजागर करना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोलना संभव नहीं है, लेकिन आप मेरे पति हैं और मैं आपको अपना कुल पुरुष मानते हुए जितना संभव हो सके उतना बताती हूं। यहां से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसमें हमारे कुल देवता विराजमान हैं। हमारी पूरी पीढ़ी ने उनकी पूजा की है। यह पूजा हमेशा बिना किसी रुकावट के चलनी चाहिए। इसी पूजा के लिए मेरे पिता प्रतिदिन सुबह नियमित रूप से वहां जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता ने जवाब दिया, यह संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने विभिन्न तरीकों से ललिता को अपने प्रेम की शपथ दिलाई और उसे मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिता से विनती करेगी कि वह विद्यापति को देवता के दर्शन करा दें। ललिता ने अपने पिता से यह सारी बात कही। जब उन्होंने यह सुना तो वह बहुत क्रोधित हो गए, लेकिन ललिता ने उन्हें समझाया, पिता, मैं आपकी अकेली संतान हूं और आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व मुझ पर होगा। इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उसे ही पूजा करनी होगी। विश्वावसु इस तर्क के सामने झुक गए और बोले, गुफा के दर्शन तभी कराए जा सकते हैं जब तुम भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले लोगे। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया और फिर विश्वावसु देवता के दर्शन कराने को तैयार हो गए। अगले दिन सूर्योदय से पहले विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी और उनका दाहिना हाथ पकड़कर उन्हें गुफा की ओर ले चले। विद्यापति ने अपनी मुट्ठी में सरसों के बीज रखे थे, जिन्हें वह रास्ते में छोड़ते गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु रुके और विद्यापति की आंखों की पट्टी खोल दी। जैसे ही पट्टी खोली, गुफा में नीले रंग का दिव्य प्रकाश चमक उठा और विद्यापति ने भगवान श्री कृष्ण का रूप देखा, जो मुरली लिए हुए थे। विद्यापति आनंदित हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए और उनका मन जैसे वहीं अटक गया। वह लौटना नहीं चाहते थे, लेकिन विश्वावसु ने उन्हें लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े। जब वे लौटे तो ललिता ने विद्यापति से गुफा में दिखे दृश्य के बारे में पूछा। विद्यापति ने यह सब ललिता से नहीं कहा,